देखो कहता ना प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। अंश को दर प्रतिशत कहा जाता है ना। तो प्रतिशत जिसका हर, जिसे मान लो 2/100 बा है ना, एकरा कहल जाला अंश आ एकरा का कहल जी हर है ना, अंश और हर। तो अब यहाँ ध्यान दो, यानी सीधा कहता जिसका हर 100 हो, हर हमेशा का हो कि 100, अंश क्या होगा कोई भी संख्या होगा। अंश को क्या कहा जाता है दर प्रतिशत। जिसे मान लो कि 10%, एक मतलब का 10/100, तो जो अंश है एक के दर प्रतिशत कहल जाला। अंश के का कहल जाला दर प्रतिशत, एक हमने कहल जी दर प्रतिशत, यही परसेंटेज है। अब परसेंटेज में ध्यान दियो, परसेंटेज में हमने के दर प्रतिशत जैसे मान लो 5%, प्रतिशत को भिन्न में बदले आ भिन्न को प्रतिशत में बदले, ऐसा ही आवेला है ना। तो एक लिखा जी 5/100 का हो जाए, भिन्न में बदल दें जाए, एक कटा भी सकें जाए, कितना हो जाए 20, 1/20 भी हमने के कह सके है ना। लेकिन जो 5/100 बा, 5 को क्या कहेंगे, यानी अंश को दर प्रतिशत। दर प्रतिशत के मतलब क्या हो गई, दर प्रतिशत के मतलब कि 100 रुपया में 5%, 10 बटे, तो एक मतलब का 100 रुपया में 10%। जहाँ परसेंटेज रही होता ना, तो कितना जब भी प्रतिशत ले आई, परसेंटेज जब भी ले आई तो कहाँ में ले आई 100 में, 100 में है ना। 10% के मतलब कि 100 रुपया में 10 रुपया, वार्षिक हो सालाना हो, मतलब जो भी हो, मंथली हो, जैसे दिल रही वैसे। एक हमने क्या कहल जी परसेंट, समझ में आई। तो अब एक में लिख ला जा, एक में प्रतिशत को भिन्न में बदलना आवेला, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो यही प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। 10% बराबर 10/100, 10×100, 1/10। समझ में आ गई, फ्रैक्शन प्रतिशत को भिन्न में बदलना, समझ में आ गई। 10% हो गई। अब जैसे मान लो कि 12% बा, तो 12% के हमने के भिन्न में बदल जी, हाई हो गई भिन्न में बदले वाला, समझ में आ गई। देखा पहला, दूसरा बटे 0.8%, तो एक कितना कर 0.8% के हमने के बदलल जी, तो प्रतिशत हटाल जी तो कितना हो जी 0.8/100, एक स्टेप और लिख दिल जी 8/1000 हो जी ना। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20 और 2 से कटा दीजिए 125, 1/125 है भिन्न में बदल देनी जा। प्रतिशत को कम बदलना भिन्न में, पहले इतना लिख ला जा, इन्हें ध्यान देगा। अभी हमने के पढ़ना जा कि प्रतिशत को भिन्न में बदले है ना। अब आई कि भिन्न को प्रतिशत में बदले, यानी A/B को प्रतिशत में बदले है ना। ध्यान दिए, दूसरा नंबर, पहला नंबर हमने पढ़ने जा, कुछ पढ़ने जा कि प्रतिशत को भिन्न में बदले। अब भिन्न को प्रतिशत में बदले है ना, भिन्न को प्रतिशत में। तो ध्यान दियो, जब प्रतिशत में रहेला तो बटा में 100 हो जाला, भिन्न में बदले खातिर। और जब भिन्न में रहेला तो 100 से गुना हो जाला है ना, यानी A/B गुने 100 हो जाला है ना। क्या हो जाला A/B गुने 100। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, फॉर एग्जाम्पल में भिन्न में रही, तो भिन्न में जैसे 4/5 बा, कबा 4/5 को प्रतिशत में बदले है ना। क्या में बदले, प्रतिशत में बदले। तो 4/5 गुने 100 कितना हो जाए, कितना हो जाए 20, 20 चौके 80%। एगो ध्यान दियो, में लिखा ना 100/100 कर सके जाने के है ना। 100 रही तब ना प्रतिशत हटे तो 100/100 हो जाला है ना। लिखा ला ना, लेकिन अपना ले समझे के बटे है ना। कितना हो जाए 80%, यानी 4/5 का मतलब कितना हो जाए 80%। आई समझ में, 4/5 का मतलब 80%। लिख ला जाएगा के, देखा इधर हमने क्या करल जाएगा के,
पॉइंट में बतलाओ गेले पहले कि 4 बटा में कितना 100 आ एगो और जीरो बढ़ा दे जगो बाटे आई कटा दिया जी कितना हो जी 25 1 बटा में 250 है ना। एक का दूसरा बना जी तो 6 बटा में कितना हो जी 100 आ दूगो और जीरो तो जीरो हाँ एक कितना कर दिया जी 3 2 3 6 आ 2 5 10 5000 ना। एक हमने के 3 बटा में 5000 लिख सके नहीं जा यही आंसर है। दशमलव को भिन्न में बदलना। चार % बराबर कितना हो जी 1 बटा में 25 एक कितना 4 बटा में 100 25 चौके 100 है ना। 5 बटा में 1 बटा में 20 6 पूरा कहियो कितना हो जी 25 बटा में 4 25 चौके 100 अच्छा चौके 16 हो जी ना। इन्हें दे दिया 4 चौके सीधा हमने के 24 25 बटा में कितना हो जी 10 बटा में 10% बराबर 1 बटा में 10 25 बटा में 8 हो जी है 20 1 बटा में 5 कुछ करे नहीं बस खाली तू करेगा 25% बराबर 1 बटा 4 30% बराबर 3 बटा में 4 आई जगह 30% बटा में 100 कर दिया कटा दिया तो कितना बचली 3 बटा में 10 है ना 3 बटा में 10। अब यहाँ ध्यान दियो 33 पूर्णांक कितना रही तो हाई हो जाला 3 बटा में 66 पूर्णांक तो 2 बटा में 3 है ना कितना हो जी 2 बटा में 3 जितना रही होकर कितना हो जी 40% बराबर 40 बटा में 100 50% 50 बटा में 100 मतलब ये बस लिखाई लो कि एक के याद रही ना तो एकदम फटाफट है। सबसे प्रमुख एक कार्य कहाँ आई यूज कहाँ हो कि लाभ हानि में एक यूज हो की ऐसे हो में हम यहाँ देखिए कब वृद्धि या कमी कही तब ये अपने के बतला लीजिए वृद्धि और कमी कही देखो सीधा कहता का के आधार पर आवे लगा में कि कहीं ना कि 20-30 का कितना प्रतिशत है ना 150 ग्राम 3 kg का कितना प्रतिशत है 250 ml 5 लीटर का कितना प्रतिशत है और 1 बटा 2 3 बटा 4 का कितना प्रतिशत है ना। तो देखो ये नोट में लिख लिया जाएगा नोट में नीचे सीधा लिखिए कि का वाला संख्या सदैव का वाला संख्या सदैव और में रहता है कहाँ रहता है हर में रहता है। का वाला संख्या सदैव कहाँ रहेगा हर में है ना। तो यहाँ ध्यान दिया कितना कहता 20-30 का कितना प्रतिशत है पहले देख लिया तब ये लिखिएगा 20-30 का कितना प्रतिशत है। तो हमने के पहला के बनाए जी तो लिखल जी 20 बटा में 30 का वाला संख्या हमेशा हर में रहता है ना कहाँ रहेगा हर में गुने 100 परसेंटेज में लाए खातिर 100 से क्या करल जी हाई कैंसिल तो कितना हो जी 200 बटा में 3 बराबर 66 पूर्णांक 2 बटा में 3 हो जी ना परसेंटेज आंसर हो गई। अब देखो अगर और डिटेल्स बनावे के बाटे तो और भी डिटेल्स हमने के बना सकेंगे। देखो जो का वाला रहेला वो मान ले जी माना कि देखो ये लिखा कि 30 का x% बराबर 20 तो 30 x बटा में 100 बराबर 20 इसलिए x बराबर 20 गुने 100 बटा में 30 है ना और ये कैंसिल बराबर 200 बटा में 3 बराबर 66 पूर्णांक 2 बटा में 3%। आई होगी लॉन्ग आई फिर सीधा है तू का वाला कहाँ रहता है का वाला हमेशा का में रहता है हर में जहाँ का वाला रही। और यहाँ ध्यान दियो 1 kg बराबर 1000 ग्राम और 1 लीटर बराबर 1000 ml है ना याद रखिए बाकी बना लो। देखा नहीं पहला बन गई दूसरा क्या कहता
दूसरा का होता है 150 ग्राम 3 केजी का कितना प्रतिशत है? का वाला कितने होकेला नीचे ना देखिए 150 ग्राम बटा में 3 3 को 0 दे देते नहीं ग्राम में बदल देनी है। देखा केजी के ग्राम में या ग्राम के केजी में कोनो एक जात में बदल दिया जी तो कोनो एक जात में बदल दिया तो आ जाइए गुने 100 से देखा कैंसिल हो गई एगो है कैंसिल 5 कितना परसेंट 5%। अब देखा तीसरा क्या कहता 250 ml 5 लीटर का कितना परसेंट है? 250 ml अब बटा में 5 लीटर के ml में बदल दीजिए तो 5000 ml हो जाएगी ml गुने 100 2 को 0 कैंसिल 1 को 0 50 25 एक और 5% होगी कितना परसेंट हो जाएगी 5% है ना। अब ध्यान दिया चौथा के देख लो चौथा का होता है एक बार का बोला हमेशा का हर में 1 बटा में 2 बटा में 3 बटा में 4 गुने 100 तो कितना 1 बटा में 2 गुने 4 बटा में 3 हो जाएगी गुने 100 2 दूनी 4 बराबर 200 बटा में 3 बराबर 66.2 बटा में 3%। ऐसा में अब बनावे जी नहीं कहता कि 500 का 20% कितना होगा यानी संख्या ज्ञात करने के आधार पर 500 का 20% कितना होगा 700 का 14.2 बटा में 7% कितना होगा। तो देखो संख्या ज्ञात करने के आधार पर हमने कहते मान ला जनरली कितना होगा तो क्या लिखल जी अच्छा सीधा लिखल जी कि 500 का कितना होगी 20 बटा में 100 है यही कैंसिल 20 25 100 300 500 तो कितना होगी 100 और 700 का उसे ही निकाल लिया जी। एक नीचे एगो नोट लिख ले जा याद रखे के नोट लिख लो जब किसी संख्या का 1% निकालना हो जब किसी संख्या का 1% निकालना हो जब किसी संख्या का 1% निकालना हो तो हम उस संख्या के दाहिने से 2 अंक के बाद दाहिने से 2 अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं 2 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं 2 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। जिससे ध्यान दियो 1% 2% 5% 10% जितना हो किया ना उतना के जैसे मान लो कि हमने के लिखी कि 500 का 1% है ना ध्यान दियो कितना 500 का 1% बराबर 50 हो जाएगी है ना और 2 को कैंसिल कर दिया जी 500 का 1% बराबर 5000 का 1% 2 को 0 यहाँ कट जाए देखा नहीं 5000 का 500 के 5 हो जाए 5000 के 50 हो जाए परसेंटेज का मतलब 1 बटा में 100 होखेला ना हाँ। अब जैसे देखो एक होके चाहे अब यहाँ आ जाए 5% यहाँ लिख लीजिए कि 500 का 5% 500 के 5% 25 हो जाए 500 के 5% 25 और 5 बटा में 100 आई का जो नहीं का हो जी गुना हो जी ना तो कितना हो जाए 2 को कट दी 0 2 को देखा जितना रही 2 को हमने के पॉइंट हटा दिया जी 50 25 के कितना हो जाए 50 25। अब जैसे यहाँ आई कि जैसे मान लो कोई भी संख्या हमने के दिले रही परसेंटेज में जैसे मान लो कह दी कि 400 का 13% ध्यान दिया 400 का 13% तो 13 पर 13 चौके 52 हो जाए आंसर कितना हो जाए हमने के बनावे की जरूरत नहीं है
बिना बनैले से तू कर दे 13 चौके 52 है ना। 500 का 17% कितना हो जाए ना, आई समझ में। अब हमने कही ना कि ऐसे करे जाए जी 500 गुने 17 बटा में 100 ये कटा देने था 17 पचे 85, हमने के डायरेक्ट लिख दिया जी 85 13 है ना, आई समझ में। एक खाली बस बेस हटे बेस काहे बतलावल गया ध्यान दिया जाए। देखो क्वेश्चन सवाल आवेला हमने सीधा 10% बराबर भागा 10 कहो चाहे 1/10 कहो बराबर है 33 पूर्णांक 1/3 1/3 हो की। क्वेश्चन ध्यान दिया, क्वेश्चन बाटे कि 3000 का 33 पूर्णांक 1/3%, 3000 का 33 पूर्णांक 1/3% प्लस 9000 का 11 पूर्णांक 1/9, 11 पूर्णांक 1/9% बराबर वाट। मतलब एक और कहता कि इसका मान क्या होगा है ना, इसका मान क्या होगा। तो हमने के यहाँ कितना निकल जी 3000 देखा 3000 एक गुने 1/3 प्लस 9000 गुने 1/9 है, यही कैंसिल हो जाता कितना हो जाए 1000 यही कैंसिल हो जाता कितना हो जाए 1000। तो 1000 प्लस 1000 बराबर 2000 आई आंसर है। ये देखा ये हटे ना कि तुरंत हमने के तू कहीं जा फट से नहीं आ जाए। देखो कहता ना ध्यान दिया, संख्या वेतन जनसंख्या में वृद्धि कमी दर नए संख्या वेतन प्राप्त करने के आधार पर है ना। जितना प्रश्न आई ध्यान दिया, क्वेश्चन दिलवा कि राम का वेतन 5000 रुपया है, इसके वेतन में 25% की क्या कर दिया जाता है वृद्धि कर दिया जाता है। इसके वेतन में 25% की वृद्धि कर दिया जाए तो इसका वेतन कितना होगा, इसका वेतन कितना होगा। तो यहाँ ध्यान दिया जब वृद्धि कहले बा तो बतलाओ ना कि 100 में प्लस वृद्धि है ना। हमने के जनरली तरीका से हमने के बना लीजिए। देखो 5000 का 125 बटा में 100, 25% वृद्धि कहता है तो 100 में 25 जोड़ दिया जी है ना, कितना हो जाए 125 बटा में 100। भाई 2 गो 0 कैंसिल कर दिया जी, 5 से गुना कर दिया जी, कितना हो जी 50 25 5 दूनी 10 2 12 और 5 1 6 कितना हो जाए 6250। डायरेक्ट आंसर हो गया ना, कितना आंसर हो गई आंसर। अब देखो है ना, देखा जा परसेंटेज निकाले का हमने के मुँह जवानी भी निकाल सके नहीं जा हर कुल ना कह के 5000 में कौ गो नंबर ही होकर जितना परसेंटेज निकली नंबर ही पर हमने के निकाले जी। 5000 में कौ गो नंबर ही हो की हाँ 100 नंबर ही के मतलब 100 है ना 50 को की 50 में 25 से गुना कर दिया जी, कितना हो जाएगी 125 हो जाएगी। तो एक में कितना कहता 25% वृद्धि 125 में 125 ध्यान दो 125 में 50 से गुना कर दो है ना, कितना से गुना करेगी बस आंसर हो जाएगी 6000 तक। समझ में आई। और देखो है तो मान लगे एक हो गई तरीका हमने के एक और भी तरीका से बना सके नहीं जा। गौर करियो ध्यान दिया जाए। देखो है फर्स्ट मेथड हो गई, मेथड 1 मेथड 2 ध्यान दियो। राम का वेतन कितना है 5000 है ना, तो ये लिखा जी 5000 के 25% कहता ना, 25% का कहता वृद्धि 25% के मतलब का होकेला 1/4 होकेला हाँ। तो हमने कैसे लिखा जी 5000 प्लस 5000 का 1/4 है 4 से कटा दिया जी, 4 एक मिनट में 4 दूनी 8 4 5 20 आई जोड़ दो कितना हो जाएगी 6250 आंसर।
है ना। और 25% ना लिख के 1/4 लिखल जाए डायरेक्ट, जितना पीछे बतलावल गेल है ना, जितना भी पीछे बतलावल गेल हमने के डायरेक्ट लिख दे जी, जौन सुविधा पड़ी वैसे हमने के बना सके जा ना। अब यो ध्यान दियो, हर मेथड 3 समझ लो कि कौ गो नंबर ही हो कि 50 गो, 50 में 125 से, चूंकि 25% वृद्धि करता है, वृद्धि हो की तो 100 में वृद्धि कमी हो खेला, कमी कही ना तो 75 हो जाए, कमी कही तो तका हो जाए 100 में माइनस 75 बटा में 100 हो जाए, है ना। तो ये कमी या वृद्धि कही, कमी मतलब घट गई, वृद्धि मतलब बढ़ गई। देखा कहता ना कि किसी गांव की जनसंख्या 3000 है, एक गांव की जनसंख्या कितना है 3000, उस गांव की जनसंख्या में 33.1/3% वृद्धि होती है। कितना वृद्धि होती है 33.1/3% वृद्धि होती है। फिर उस गांव की जनसंख्या में 50% वृद्धि होती है। फिर गांव की जनसंख्या में 33.1/3% वृद्धि होती है। उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी, है ना। अब यहाँ गौर करो, ध्यान दिया हमने एकदम मुजवानी एक लाइन में बनाई। जनसंख्या पहले कितना दिले बा 3000 है, ध्यान दियो। जब 3000 जनसंख्या दिले बा प्रारंभिक जनसंख्या, एकरा में कितना वृद्धि करता 33.1/3। 33.1/3 के मतलब का बतलावल गेल रहे 1/3 ना। हाँ तो एकरा के प्लस 1/3 करल जी, 1/3 से भाग दियल जी तो 4000 हो जाई। हाँ देखा नहीं 3 से एकरा में कटा दियल जी तो 4000 ना हो जाई। है देखो है कितना बात 33.1/3 के मतलब कितना हो जाएगी 1/3 100/3 तो 100 कट जी तो 1/3 है ना बची। तो हमने कैसे ही निकाला जी 1/3। अब ध्यान दियो 3000 में 1/3 से भाग दिल जी, अगर लाभ हानि में जाए जी और एक रो तो अगर यहाँ वृद्धि कहता तो कितना हो जाए 1 में 1 जोड़ दिया जी, है ना। छोड़ा है देखा 1/3 से एक भाग दिया जी तो कितना हो जाए 1000 3000 पहले वाला है 1000 3000 4000 हो जाए। अब बतलाओ 4000 जनसंख्या हो गई तो फिर कहता कि कितना परसेंट वृद्धि होता 50% वृद्धि कहता 50% है। तो एक के कितना 1/2 कर दिया जी, 1/2 कर दिया जी तो कितना हो जाए आधा हो जाए। तो 4000 और 2000 कितना हो जाए 6000 हो जाए। हाँ जो भी भाई। अब देखो अब कितना वृद्धि कहता तो एक बतलाओ 33 एक 1/3 होगी 1/3 होगी। आज 3 दूनी 6 2 और 2000 और 6000 कितना हो जाएगी 8000 आंसर। आई समझ में ना देखा नहीं देखा जा 3000 में 3000 प्लस 3000 के 1/3 है कटा दिया तो कितना हो जाए 1000 1000 जोड़ दिया तो 4000 हो गई। है ये हल भैया पहल का है कर। अब बतलाओ 4000 हो गई। अब यहाँ लिखा जी 4000 प्लस 4000 के 1/2 जब एक के कटा दिया जी तो कितना हो जी 2000 हो जाए 4 और 2 6000 भइल हैं। अब ध्यान दियो 6000 के 1/3 6000 प्लस 6000 के 1/3 3 से कटा दिया जी कितना हो जी 2000 6 और 2 8000 हो गई। यही आंसर हो गई। है समझ में है नीचे हल कर भाई बिना हल कर ऐसा ही मुँह जबानी मैथ बनेला ना बस सीधा सीधा। हाँ है कुल काहे पीछे लिखवा हो गया यही समझे खातिर कि एक 1/3 होकेला एक 1/2 होकेला एक 1/3 होकेला ना। हाँ अगर ऐसे हमने के बनती जाना तो हो जाए 100 बटा में तरह को के आ फिर 100 में जोड़ती जा वृद्धि को। हाँ ये ले उतना उसे करे से बेटर बात सही करो।
देखो हई जो फार्मूला बाटे हटे कि नई संख्या बराबर पहली संख्या गुने 100 प्लस माइनस परसेंटेज 1 चाहे परसेंटेज बटा में 100 प्लस माइनस परसेंटेज बटा में 100 प्लस माइनस जो इतना आदि दिले रही उतना लिख सकें। जाओ 1 2 लिखो चाहे मत लिखो, कोई ये तू नहीं के पहले रुक जा। है देखा है देखा बनावे के अलग अलग तरीका। पहले है देखा यहाँ का दिले बा वृद्धि दिले बनाओ वृद्धि दिले बा तो हमने क्या करा के लिखा जी 4 बटा में 3 का लिख सके नहीं जा एक और वृद्धि दिले बनाओ एक करा के हमने का लिख सके नहीं जा 3 बटा में 2 हो जाई 1 बटा 2 होकेला तो एक 2 में एगो और जोड़ दा 3 बटा में 2 हो जाई। हई वृद्धि दिले बा एक और हमने के लिख दिया जी कितना तो 4 बटा में 3। अब देखो 3000 वही चीज बा 3000 का कितना वृद्धि करता 4 बटा में 3 तो 3 से कटा दिया जी कितना हो जाए 1000 बराबर 4000 हो जाए। हाँ पहला वर्ष कितना बढ़ल 1000 बढ़ल। अब फिर 4000 के कितना परसेंट कहता 3 बटा में 2 कहता ना। हाँ तो 4000 के 3 बटा में 2 2000 और 2 3 6000। अब एक और कितना पर वृद्धि करता 4 बटा 3 कितना हो जाए 4 दूनी 8000 आ गई कि ना। ये सब एकदम मुँह जवानी या बनावे आ जाएगा ना। कैसे बनावे आ जाए मुँह जवानी। खाली ध्यान दो वृद्धि कही है ना ध्यान दियो वृद्धि कही यहाँ देखो 33 पूर्णांक कितना बा 33 पूर्णांक 1/3% वृद्धि कहता ना। तो ध्यान दियो 33 पूर्णांक 1/3% के कितना होकेला 1/3 होकेला 1/3 होकेला। जब वृद्धि कही ना तो एकरा में एक जोड़ दो एकरा में एक जोड़ दे जी कितना हो जाई 4 बटा में 3 कितना हो जाए 4 बटा 3। अब मतलब 50% वृद्धि 50% वृद्धि कहता तो एक और मतलब कितना हो जाए 1 बटा में 2 कितना हो जाए 1 बटा 2 और 2 में एक जोड़ दे जी तो कितना हो जाए 3 बटा 2 है ना। सारा मैथ हमने के लाभ हानि परसेंटेज के जितना भी वृद्धि कमी रही टोटलिंग ऐसा ही हमने के बना दिया है ना। मतलब ज्यादा हमने के थू कर ही के ना पड़ी। है देखो 50% वृद्धि का मतलब कितना हो जाए तो 3 बटा में 2 और कितना हो जाए 33 पूर्णांक 1/3% के वृद्धि के मतलब कितना हो जाए 4 बटा में 3। समझ आई ले ऐसे एकदम फट से ना बन जाए एकदम एक के हाली में निकाल दिया आज समझ में। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। देखो सवाल कहता किसी गांव की जनसंख्या 10,000 है। गांव की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 10% की दर से कमी होती है। 3 वर्ष के बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी है। 3 वर्ष के बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी है। डायरेक्ट हमने बनाई जी 10,000 गुने 90 बटा में 100 गुने 90 बटा में 100 गुने 90 बटा में 100 दूगो तो कितना हो जी 90 गुने 81 9 9 8 72 आवता हो 72 हाँ 7290 देखो देखा जा तो शुरू किया जा बनावल जरूरी नहीं थे। देखो जनरली बनावल गया है ना का बतलावल गया कितना परसेंट के कमी होगा था 10% के कमी होगा था। यहाँ देखा ध्यान दो 10% के कमी के मतलब 1 बटा में कितना हो जी 10 आ कमी जब कही तो एकरा में एक घटा दिया जाए। अगर वृद्धि कही तो एक जोड़ देती जाए 11 बटा में 10 हो जाए। देखो 10% कमी तो 11 में लिखा जी 9 बटा में 10। अगर ये कहित कि 10% वृद्धि का कहित 10% वृद्धि तो ये हो जाती 11 बटा में 10 हो जाती ना। तो सामान्य तीनों वर्ष में कहता कि 10% की कमी होता है अलग अलग नहीं कहते तो हमने कि देखो क्या करो जी ये खाली 10,000 कितना हो जी देखो 10,000 गुने 9 बटा में 10 सही कटा दियो जी तो 9,000 हो जी कि ना 9,000 हो जी ना। अब फिर 9,000 के कितना 9 बटा में 10 करो जी 9 बटा में 10 सही कट जाई तो 9 8100 हो जी जी ना। अब फिर एक कितना करो जी 9 बटा में 10 करो जी ना कट जाए तो 9 9 8 72 आ गए कि ना
आई समझ में? और ऐसा जो भी सवाल आई एकदम हमने के तुरंत 10 से 20 सेकंड में बना दिए। समझ जा, समझ के फेर बटे। देखा सीधा कहता कि जब ए की आय बी की आय से m% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम, कमी परसेंट बराबर, हाँ कमी परसेंट बराबर m बटा में 100 प्लस m गुने 100। और जब कही कि ए की आय बी की आय से m% कम हो तो बी की आय ए से अधिक प्रतिशत बटा में m बटा में आई। जब कम ही देखा यहाँ सबसे हम लिखे, जब यहाँ अधिक रही तो यहाँ प्लस, और जब यहाँ कम रही तो यहाँ माइनस, है ना। लेकिन जो माइनस वाला रही वो अधिक वाला है, या जो प्लस वाला रही वो कमी वाला है ना, कमी वाला। जैसे मैं क्वेश्चन लेकर देखा, जब ए की आय बी की आय से 10% क्या हो, अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। इन्हें ध्यान दिया 9.9%। कमी परसेंट बराबर 10 बटा में 100 प्लस 10 गुने 100, 10 बटा में 111 गुने 100 है कैंसिल, यानी 100 बटा में 11, यानी हो जाए 9.1 बटा में 11% कमी। आंसर कमी परसेंट याद रखिए। ऑप्शन में दोनों दी, एगो वृद्धि प्रतिशत कमी परसेंट, तो हमने के ध्यान में देवे बात कौची पूछा था, कमी परसेंट, है ना। कौची पूछा था, कमी परसेंट। ये हमने के ध्यान देवे बाटे कि 9.1 बटा में इतना कमी परसेंट हो जाए, है ना। अब इन्हें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, देखा इन्हें थोड़ा सा ध्यान दिया। क्या कहता सवाल क्या कहता कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। तो ये मान लो कि माना कि बी की आय बराबर 100, बी की आय बराबर कितना हो जी, तो ए की आय बराबर 110 जी ना। बी से कहता ना 10% अधिक है, तो जब बी के 100 मान जाता है ए की आय कितना होगी 110 बुझी ना। तो अब बतलाओ, कहता सवाल में पूछा था कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो कमी परसेंट यहाँ लिखा जी, कमी परसेंट बराबर एकदम सीधा लॉन्ग होएगा, सीधा कौन जी, कमी परसेंट बराबर 110 माइनस 100 बटा में 110 गुने 100। परसेंटेज निकाले कहते कि 100 से क्या कर जाला, गुना कर जाला ना। 10 बटा में 110 गुने 100, हाँ ये कैंसिल, बराबर आ गया 100 बटा में 11, 9.1 बटा में 11% के कमी। आगे गिना हुए देखा, आगे गिना। तो जैसे बनावे वो तरीका से बनाइए। आज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा सवाल देखिए 2 टाइप के सवाल आवेला, आ दोनों बहुत आवेला, बहुत ज्यादा मात्रा में ये सब सवाल आवेला। सब में आई, लाभ हानि में अभी आई यही देखा नहीं। कहता कि किसी वस्तु के मूल्य में m% की वृद्धि होती है तो कोई व्यक्ति उसके खपत में कितना प्रतिशत कमी करे ताकि खर्च पूर्ववर्त रहे। खर्च पूर्ववर्त के मतलब क्या कि पहले जैसा। तो देखो कमी परसेंट बराबर m बटा में 100 प्लस m गुने 100। आ उपरोक्त में अगर कहीं कमी है तो कमी कहीं तक क्या हो कि वृद्धि हो कि ना, तो वृद्धि बराबर हो जाए m बटा में 100 माइनस m गुने 100। क्वेश्चन लिखा सब पता चल जाए बढ़िया से याद ना हो खिला। देखो कहता ना, यदि आम के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाए, कोई व्यक्ति उसे खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि खर्च पूर्ववर्त रहे। देखा है ना, थोड़ा समझ ले जा। कहे के मतलब हो गई कि मान लो कि कोई भी जे भी हमने के आम रोज खरीद के लावत रही जा, 100 रुपए किलो मिलत रहे, रोज 100 रुपये लेके जाए जा, 1 किलो लेके चला जा। का हो गई ना कि एक दिन 30% की वृद्धि हो गई। का हो गई 30% बढ़ गई, तो दाम कितना हो गई 130 रुपया हो गई ना, 130 रुपया हो गई। तो अब बतलाओ हम 100 रुपया लेके गई बानी दुकान पर, आ कहनी कि 100 रुपया के आम दो, तो वो हमारा के कम दिलस।
आम कम में मिली, जब दाम बढ़ गई तो हमने के 30 रुपया कम मिली। तो अब कहूँ चीज पहले रोज 1 किलो लात रही, आप मिलता कम। तो अब यही चीज कहता कि वह कितना प्रतिशत कमी करे कि खर्च पूर्ववर्त रहे, यानी खर्च अब 130 रुपये हो गई तब हम 100 रुपया के आम, तो कितना हमने के ओकरा के कमी करल जी। एने ध्यान था, पहले एकदम जनरल तरीका से समझो। माना कि पहले प्रारंभिक मूल्य, माना कि पहले आम 100 रुपये प्रति केजी था, तब नया मूल्य 130 रुपया हो जाए, तो दोनों के डिफरेंट निकल जी। देखा अब कहता कि कितना परसेंट कमी करेगी खर्च पूर्ववर्त, तो ये लिखल जी कमी परसेंट, डायरेक्ट लिख दिया, समझ में आ गया ना। तो अब समझ कमी परसेंट बराबर फ्रिक फ्रिक नहीं याद होकेला, समझ के याद होकी है ना। कमी परसेंट बराबर, ध्यान दियो, 130 में 100 घटा दीजिए तो 30 हो जाएगी, दोनों का डिफरेंट। और नया मूल्य से ना तुलना करल जी, तो 130 गुने 100 है कैंसिल, 300 बटा में 13 बराबर कितना होता है? बस यही कमी परसेंट बराबर। वो देखा लिखवा कमी फार्मूला, कमी परसेंट बराबर रहे ना m बटा में 100 प्लस m गुने 100। जब यहाँ ध्यान दियो, जब यहाँ वृद्धि कही तो प्लस, लेकिन जब वृद्धि कही तो कमी हमेशा निकली। यानी का निकली? जब यहाँ वृद्धि कही तो कमी निकली, जब कमी कही तो वृद्धि निकली, है ना। बस हमने के पर निर्भर करता है पूर्ववर्त जब कही तो अब यहाँ कितना रखा जी? 30 बटा में 130 गुने 100, के ही कुल से बनेला, और ये कैंसिल 300 बटा में 13 बराबर 23 पूर्णांक 1 बटा में 13 आंसर। आइए ध्यान दिया, कमी परसेंट रहेगी, है ना। आज समझ में चलो। देखो कौनो चीज में m प्लस n प्लस m इंटू n बटा में 100 कितना हो जाए? 100। अगर में जब कहीं भी वृद्धि कही था प्लस और कमी कही था माइनस। जैसे मान के चलो कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में, ध्यान दिया कुछ, किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में, लंबाई एवं चौड़ाई में m प्रतिशत वृद्धि तथा चौड़ाई में n प्रतिशत कमी की जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? यही आई कि इसके क्षेत्रफल में, इसके परिमाप में जो भी कही, तो इसके क्षेत्रफल में, तो इसके क्षेत्रफल में, है ना, ध्यान दियो, क्षेत्रफल में जब इन्हें क्या कहता m% वृद्धि कही तो प्लस m, आ n% कमी कही तो माइनस n, आ प्लस माइनस m इंटू n बटा में 100। गौर करियो, हर जगह m का दिले बा, एकरा में वृद्धि दिले बा तो प्लस हो जाई, n का दिले बा कमी के मतलब माइनस। तो देखो m n में गुना करल तो माइनस हो जाए। देखो फार्मूला बा ना, m n फार्मूला, m प्लस बा है माइनस बा, है प्लस बा है माइनस बा, तो एकरा में प्लस माइनस गुना करल तो माइनस हो जाए, तो ये माइनस आ गइल बा ना। अब ऐसे ही जौन भी कही m n फार्मूला पर बना दिल जी एकरा के। आई समझ में? जैसे क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन में कही, क्वेश्चन लिख लो, पहले m n फार्मूला हाई वाला लिख लो, जाए वाला वृद्धि कमी कब कहाँ का होखेला, देखे नहीं? देखा कहता ना कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 20% तथा 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो एकरा के मान लीजिए m, एकरा का मान लीजिए n, है ना। एगो एकरा के आयत रेक्टेंगल मानल जी, एकरा के लंबाई कह जाला, एकरा के चौड़ाई, है ना। लंबाई में कितना परसेंट? 20%, और चौड़ाई में 25% वृद्धि कर दिया जाता है। तो जब वृद्धि करेगी तो स्पष्ट क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी? परिवर्तन हो जाएगी, बड़ा हो जाए। तो देखो एक तरीका बतलावल गया कि m प्लस m इंटू n बटा में 100। बहुत सा सवाल m n फार्मूला पर बनी, है ना। ध्यान दियो, जब वृद्धि कही तो प्लस, आ कमी कही तो माइनस, है ना। तो अब ध्यान दो, कहता कि एक आयत के पहले नंबर हमने के शॉर्ट्स में बना लीजिए, फिर लॉन्ग भी बतलाओ, तो देखो लॉन्ग भी समझ लीजिए ना,
किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 20% तथा 25% की क्या कर दिया जाता है, वृद्धि कर दिया जाता है। तो देखा एगो 20% वृद्धि बता प्लस आ 25% वृद्धि बता प्लस आयो प्लस 20 गुने 25 बटा में 100 तो कितना हो जी 45 आ प्लस 20 5 100 50 25 5 बराबर 50% की वृद्धि हो जाएगी। कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 50% की वृद्धि हो जाएगी। पहले ऐसे बना लो तब वो लॉन्ग मतलब होता नहीं, तो एक बाद में हमने के समझ जी देखा ना। रेक्टेंगल लेकर के आयत कॉल जी, आयत की लंबाई हो गई, आई का हो गई चौड़ाई। अब बतलाओ लंबाई एल बा चौड़ाई कितना बा बी बा। चलिए ध्यान दियो, अगर हम लंबाई एक के मान लिया जी 20 मीटर और चौड़ाई मान लिया जाओ 10 मीटर, देखा हो देखे लंबाई 20 मीटर चौड़ाई 10 मीटर मान लिया जी। तो बतलाओ एक प्रारंभिक आयत के क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगी, प्रारंभिक आयत का क्षेत्रफल बराबर 20 गुने 100 10 बराबर 200 वर्ग मीटर हो जाएगी। अब कहता सवाल पर देखो कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 20% तथा 25% की वृद्धि कर दिया जाता है। एलो बी पर बनाई थी जाओ ऊपर आ जाए। अब बतलाओ 20% वृद्धि क्यों ना में कहता लंबाई में 20%, तो नया लंबाई बराबर एल बराबर कितना हो जाए 20 प्लस 20 का 120 बटा में 100, या हमने कितना लिख सकते जा 20% के मतलब कितना होगा 1 बटा में 6 बटा में 5 लिख दी डायरेक्ट। अरे 20% वृद्धि, वृद्धि के मतलब कितना हो जाए 1 बटा में 5, अब वृद्धि होगी तो 6 कर दीजिए ना, एक जोड़ दीजिए जी मतलब ना पीछे। तो देखो 20% की वृद्धि चलो हम ऐसे ही बना देते नहीं, आयु जी 5 आयु जी 6 तो 5 के 20 यानी 20 प्लस 6 के 24 कितना हो जी लंबाई 44 ना 44 मीटर। अब देखो चौड़ाई कितना हो जाएगी, चौड़ाई बराबर 10 मीटर बा 10 प्लस 10 के क्रम का कहता 25% वृद्धि, तो 25 1 बटा में 4 होगी 5 बटा में 4 हो जाएगी, पूरा हम लिख देते नहीं 1 बटा में 25 बटा में 100 25 चौके 100 25 25 25 से आज देखो कटा दिया जी तो कितना हो जाएगी 2 आयु जी 5 25 बटा में कितना 25 बटा में 2 यानी 10 प्लस 12.5 बराबर कितना हो जाएगी 22.5। अब एक और एरिया निकाल लो, एरिया 2 बराबर कितना हो जाए नया एरिया बराबर 44 गुने 225 बटा में 10 हो जाएगी। तो कितना हो जाए 5 दूनी 10 5 के 20 50 25 2 से कटा दीजिए 22। अब 45 में 22 से गुना कर दो 0 8 15 8 1 9 45 दूनी 90 कितना हो जाए 0 9 9 990 वर्ग मीटर। अब देखा सवाल का कहता कि कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो वृद्धि परसेंट जब निकाले के बाटे तो हमने के कहा करल जी और 200 वाली बा ठीक हमने के बनैले में जाना हो पंचौ के 20 हाँ ठीक बा। पचास % वृद्धि भइल हाँ गलती हो गई कहाँ देखो हमने के 20 प्लस ना करे के रहे है ना
गलती हो गई में जब हमने के डायरेक्ट बनाओ तो 125 पर तब 20 ना करे करे ना तो 20 इतना करती जा तब उतना जोड़ती जा है ना। देखो देखो पहले आयत कितना रहे बतलाओ तो लंबाई 20 मीटर रहे 20 मीटर मान लेनी अपने से आज 10 मीटर लंबाई अपने से मान लेनी जाना कि एगो 20 मीटर लंबाई रहे चौड़ाई कितना रहे 10 मीटर तो एक एरिया पहले निकाल जी तो कितना हो जी वर्ग 200 वर्ग मीटर हो जी ना। अब कहता कि यदि लंबाई में सवाल में कहता कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 20% तथा 25% की वृद्धि कर दिया जाए पहले इतना रहे आप वृद्धि कर दीजिए तो नया लंबाई कितना हो गई 25 मीटर और नया चौड़ाई कितना हो जी 12 मीटर हो गया। तो अब नया एरिया बराबर आयत के क्षेत्रफल बराबर 25 गुने 12 12 5 60 और 12 दूनी 24 24 और 36 300 हो जी ना कितना हो जाए 300 वर्ग मीटर है ना। कितना वर्ग मीटर हो जाए 300 है ना। तो अब क्या कहता थे दोनों का डिफरेंट कितना हो जाए 300 माइनस 200 बटा में 200 गुने 100 तो ये कितना हो जी घटा दिया जी तो 100 बटा में 200 गुने 100 और 2 जीरो कैंसिल है 2 5 10 आगे ना 50% है उतनी बड़ी गलती हो गई 20 प्लस लिख दिला जाए के चलते ध्यान दियो देखे नहीं समझ में आते ध्यान दो लंबाई चौड़ाई पर बन जाएगी है ना। लंबाई बा चौड़ाई बा एक और एरिया एल बी लिख दिया जी दिखाओ एरिया बराबर का होगी प्रारंभ एक एल बी और वृद्धि करो जी नया लंबाई बराबर कितना हो जाए एल का कितना परसेंट का होता है वृद्धि 20% तो 20% के कितना होगा 1/5 ना तो 6 बटा में 5 एक हो जाए 6 एल बटा में 5 और नया चौड़ाई बराबर कितना हो जाए बी गुण 25% 5 बटा में 4 यानी 5 बी बटा में 4 एक एरिया बराबर कितना हो जाए एरिया बराबर जगह प्रारंभिक पहले समीकरण 1 हो गई एक एरिया 6 एल बटा में 5 गुने 5 बी बटा में 4 एक एरिया कितना हो जाए तो 30 एल बी बटा में 20 हो जी ना 20 हाँ तो यही कैंसिल हो जाए कितना हो जाए 3LB बटा में 2 अब दोनों के डिफरेंट निकाल लिया जी डिफरेंट निकाल लिया जी तो कितना हो जाए 3LB बटा में 2 माइनस LB है ना अब बटा में LB या गुने 100 गौर करो गुने 100 कितना हो जाए 3LB माइनस 2LB बटा में 2 अब बटा में LB आ गुने 100 अब बतलाओ एक में घटा दिया जी तो कितना बची देखे नहीं एक में घटा दिया जी तो कितना बच जाएगी LB अब बटा में 2 LB है नीचे चलिए 2 आ गुने 100 है LB कैंसिल आई 2 से घटा देंगे 50% और सब कैसा बना लीजिए कैसा आ जाए कौन अंक रखल जी आ जाए हाँ बस अब लंबाई ज़्यादा होकर चाहिए चौड़ाई कम योग विलायत के एम फार्मूला यही कुल पर बनेला एक पर क्वेश्चन हमने के बना दिया जी। देखो कहता किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल समान रहे चाहे पहले जैसा रहे है ना। तो देखो जब वृद्धि कहते एक कमी परसेंट बराबर हमने के निकाला जी कमी परसेंट बराबर 20 बटा में 100 प्लस 20 गुने 100 20 गुने 100 बटा में 120 आयुजी 6 आयुजी 50 आयुजी 3 50 बटा में 3 यानी 16.2 बटा में 3% यही आंसर है 16.2 बटा 3%। एगो में कही तो सीधा हमने के क्या करल जी सीधा कौन कर जी कि 25 बटा में 100 माइनस 25 25 बटा में 100 माइनस 25 गुने 100
25 गुने 100 बटा में 75, 25 75, 25 चौके 100, आगे कितना हो जी 100 बटा में 3 बराबर 33.1/3%। यही आंसर है। कितना परसेंट? 33.1/3% वृद्धि। इन्हें ध्यान दिया जाए। एम फार्मूला एम जेवना में ध्यान दिया, जिसे कहता कि वृत्त की त्रिज्या को m प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। सर्कल जो बा, वृत्त जो बा, एक गुणे ना त्रिज्या होखेला। समबाहु त्रिभुज बा जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। गोला ध्यान दिया, समबाहु त्रिभुज, घन, गोला, जितना भी बाटे एक त्रिज्या का होखेला, गुणे होखेला। तो ऐसे एकरा में जब बढ़ा या घटा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? 2m प्लस माइनस। अगर बढ़ा दिया जाए तो प्लस, घटा दिया जाए तो माइनस। ये फॉर्मूला, यह सूत्र वर्ग समबाहु त्रिभुज, घन तथा गोला के लिए भी लागू होगा, है ना। जैसे मैं क्वेश्चन लिख लो, एकरा के लिख लिया जाए। किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा देने से उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? जिसे ये ध्यान दो, सर्कल है, आयकर एगो त्रिज्या बा, आर त्रिज्या बा, आर त्रिज्या है। तो हमने क्या करल जी, कहता 12% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? तो हमने के लिखल जी 2 गुने 12 प्लस 12 गुने 12 बटा में 100, 24 प्लस 144 बटा में 100, तो हो जाए 24 प्लस 1.44, 25.44। ये इतना प्रतिशत की वृद्धि हो जाए। आंसर 25.44% के का हो जाए? वृद्धि हो जाए। सीधा देखल जी, देखा सवाल सीधा सीधा कहता कि किसी घन की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में, पहले नंबर समझ ल जाए, ओकरा बाद किसी घन की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल तथा आयतन में होने वाले प्रतिशत वृद्धि की गणना करें, प्रतिशत वृद्धि की गणना करें। तो अब बतलाओ, पहले क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर 2m प्लस m स्क्वायर बटा में 100 होकेला ना। तो क्षेत्रफल खातिर यही लगी, तो हमने के क्षेत्रफल बराबर हो जाए 2 गुने 50 आ प्लस 50 गुने 50 बटा में 100, और 2 गो कैंसिल हो जाई, और कितना हो जाए 100 आ प्लस 25 बराबर 125%। कितना परसेंट हो जाए? 125% क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल निकालल जीता ना, अब देखो, अब एक वॉल्यूम निकालल जी, आयतन, तो एक हाली हई करल जी, 3 हाली निकालल जी, ये तो 2 हाली के भइल है, 3 हाली निकालल जी। तो अब देखो ना 625 का के, अब देखो 2m होकेला ना, तो एगो 2m के मान, m के मान हई हो गई, आ एगो m के मान 50, यहाँ निकल जी 50 प्लस 125 आ प्लस 50 गुने 125 बटा में 100। 2 हाली तो बन गई बा, 3 हाली बनाई तो आयतन निकल जी ना, 3 हाली तो आयतन खाते वॉल्यूम खाते हो गई। ध्यान दिया कितना हो जाए, जोड़ दिया जी तो 5 7 175 प्लस कितना हो जाए, एगो जीरो कैंसिल, 50 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 10 10 10 दोबारा हासिल 1, 625 बटा में 10, 175 प्लस 62.5, 175 में 62.5 जोड़ दिया जी, तो जी 5.7, 13 के 3 हासिल 1 1 1 2, 237.5 ये आयतन हो गई वॉल्यूम में। समझ आइए,
देखो वॉल्यूम निकाले खातिर क्षेत्रफल निकाले खातिर 2 हाली आ वॉल्यूम निकाले खातिर 3 हाली है ना। 3 हाली कर दिया जैसे तुरंत वॉल्यूम निकल जाए एरिया निकल जाए कौनो के एकरा में। 125 से परसेंट डायरेक्ट देगा। और 2 हाली निकल गई बना 125 से आ फिर 1 हाली ले लेने जाए तो 3 हाली ना हो गई ले 50 फिर 3 हाली ले लेने जाए 1 हाली और ले लेने जाए तो 3 हाली। ये सीधा बाटे कि एरिया जब कही तो 2 वाली आयतन कही तो 3 वाला सवाल आई तो हमने के फट से ना जितना वृद्धि कमी कैले रहे 100 में वृद्धि कमी कर रही है ना। जैसे कहता ना किसी भिन्न के अंश में 40% वृद्धि और हर में 20% कमी कर दिया जाए तो नई भिन्न 3/4 प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगा? तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगा? तो मान लो कि माना कि भिन्न बराबर माना कि भिन्न बराबर x बटा में y है तो x बटा में y कितना परसेंट वृद्धि कहता 40 तो 140 आओ कितना कहता 20% कमी तो 80 अब बराबर 3/4 और 0 0 कैंसिल कितना हो जाए तिरछा तिरछी गुना कर दो x बटा में y बराबर 3 गुने 8 बटा में 4 गुने 14 4 दुनिया 8 आई 7 x बटा में y बराबर 3 बटा में 7 300 कितना हो जाए x बटा में y बराबर 3 बटा में 7 भिन्न जितना रही ना। सवाल कहता कि 50 लीटर नमक और पानी के घोल में नमक की मात्रा 40% है। कितना प्रतिशत है नमक की मात्रा? अब इस घोल में 10 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो नई घोल में नमक की मात्रा क्या होगा? ये बतलाओ तो नमक और पानी का घोल कितना है? 50 लीटर है ना, ध्यान दियो 50 लीटर नमक और पानी के घोल है जो भी है देखा नहीं पहले 50 लीटर का के घोल है पानी और नमक का घोल। अब ये दिले बार नमक की मात्रा कितना है? नमक का मात्रा 40% तो 50 के कितना हो जाएगी 40 बटा में 100 कितना हो जाएगी 20 यानी 20 50 के 60 बटा अब 20 हो जाए तो ये क्या होगी नमक की मात्रा 20 लीटर तो पानी की मात्रा 50 माइनस 20 बराबर 30 ना। जो भी पहले इतना ध्यान दो इतना हो गया ना। देखो नमक के मात्रा कितना हो गई तो 20 पानी के मात्रा कितना हो गई 30 मतलब 30 लीटर पानी बा 30 किलो 20 किलो नमक बा दोनों के घोल देने जाए है ना। अब कुछ कहता कि कितना और पानी डाल दिया जाता है 10 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो 10 लीटर पानी और डालने पर नया घोल यहाँ लिख लीजिए कि 10 लीटर पानी डालने पर नया घोल कितना हो जाएगी 50 और 10 60 लीटर ना 60 लीटर होगी ना। नया घोल कितना हो जाएगी 60 लीटर। अब कहता कि नई घोल में नमक की मात्रा ज्ञात करे का के मात्रा ज्ञात करे बटे तो वही नए घोल में नमक की मात्रा बराबर नमक की मात्रा गुने 100 बटा में नया घोल। नमक की मात्रा यहाँ ध्यान दियो नमक की मात्रा तो नया घोल में नए घोल में नमक की मात्रा बराबर कितना दिल बटे देखो नमक के कितना बा 20 गुने 30 बटा में 60 नमक की मात्रा बराबर हो जाती तरह के कितना तो नमक की मात्रा गुने 100 बटा में नया घोल तो नया घोल कितना आइल बा 60 नमक की मात्रा कितना दिले बा 20 300 गलती आवताटे हो कहीं गड़बड़ा होताटे
लिखा ठीक रहे, लिखा ठीक रहे। देखो 10 लीटर पानी डालने पर नया घोल बराबर कितना हो गया 60 लीटर। तो नमक की मात्रा निकालने के बाद तो नमक की मात्रा गुने 100 अब बटा में नया घोल। तो नमक की मात्रा कितना बा, नमक की मात्रा कितना बा 20 गुने 100 अब बटा में नया घोल कितना बा 60। तो 20 3 60 तो ये कितना 100 बटा में 3 बराबर 33.1/3%। ठीक बाटे, उल्टा लिखा गया। ये वाला सही है। हम लोग के साथ सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से देखा जाला ना, क्वेश्चन ध्यान से देखा। ये सब सवाल ऐसे पॉलिटेक्निक में तो कम आई, लेकिन एसएससी में ये सब
देखा दे ध्यान से, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। तो पूर्णांक एवं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करें। देखा नहीं, पूर्णांक खातिर क्या बतलाओ रहे, पूर्णांक बराबर क्या है 100 बटा में दोनों का अंतर 42% माइनस 30% इंटू कितना 45 ना 45 प्लस 45 100 और y का योग। पूर्णांक ज्ञात करे खातिर 100 बटा में दोनों घटा दीजिए, कितना हो 12 गुने 90 कितना हो जाए 3 चौक के 12 तितरी के 9 25 चौक के 100 कट गई 25 3 75 750। इस 750 का हो गई पूर्णांक, 750 पूर्णांक हो गई। देखा पूर्णांक हो गई। अब उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या होगा, तो ये ध्यान दिया लॉन्ग जो बनावल गया लॉन्ग पर हमने के ध्यान दिया जी। तो अब ये लॉन्ग ना करिए ओकरा पर ही नहीं है ना, एकरा के सीधा हमने के निकाला जी। देखा ने कि माना कि पूर्णांक बराबर x, माना कि कुल पूर्णांक बराबर कितना है x, तो x का पास होने का x का 30% आगे देखा 30% तो कितना बटे 45 अंकों से फेल हो गया, तो फेल हो गया तो प्लस 45 आपका x का कितना परसेंट 42%, तो अगर हम कितना बता 45 न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है, तो अधिक है तो माइनस हो गई माइनस 45। अब देखो सीधा लॉन्ग बनता है, लॉन्ग पर ध्यान देंगे 30x बटा में 100 प्लस 45 बराबर 42x बटा में 100 माइनस 45। 30x बटा में 100 माइनस 42x बटा में 100 बराबर माइनस 45 माइनस 45। अभी कितना हो जाएगी घटा दीजिए तो माइनस 12x बटा में 100 बराबर 90 माइनस 90 माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए x बराबर 90 गुने 100 बटा में 12। तो कितना हो जाएगी 3 चौक के 12 तितरी के 9 25 चौक के 100 750 हो गई। 750 पूर्णांक हो गई लॉन्ग। अब देखो 700 निकाल देनी जा, तो अब हमने के देखा मालूम यहाँ अपने से रखे के बाटे हई कौनों में पहला में रखो चाहे एकरा में रखो, दोनों में x के मान रख दिया जी। तो हमने के क्या हो जाए पास होने का उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात हो जाए। तो उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक बराबर उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक, उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक बराबर कितना हो जाए, तो देखो ऊपर में मान रख दो 750 गुने 30 बटा में कितना 100 प्लस 45। दो गो जीरो कैंसिल, कितना होगी 50 5 3 15 21 1 22 प्लस 45 बराबर 270। पास होके खातिर हो गई। अगर पूछ दे कि पास होने का परसेंटेज क्या है, पूछ दे कि पास होने का परसेंटेज क्या है, ध्यान दियो तो पास प्रतिशत बराबर 270 जितना कुल पास हो गए 270 बटा में 750 टोटल पूर्णांक कितना बा आगुने 100 परसेंटेज में लावे खातिर। देखो आई कैंसिल 25 3 75 25 चौक 100 3 9 27 9 चौक 36, यानी 36% लाई तो क्या हो जाए पास हो जाए। 36% पर क्या हो जाए पास हो जाए। तो जैसे भी बनाए लॉन्ग मेथड हो गई हाई का हो गई ट्रिक मेथड हो गई है ना, लेकिन ट्रिक कब लगी पूर्णांक के तो बाकी है तो पास होने का फेल होने का जोन भी कही तो एकरा में तू करल जी समझ ले चल लिख लगे एकरा ना हो कि कबो ना हो कि ने देखो देखा है परीक्षा में बहुत सवाल आवेला। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने में क्या होगा पास, उत्तीर्ण मतलब पास। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ध्यान दो एक हमने के ले लीजिए कौची में गणित, एगो ले लीजिए कौची इंग्लिश, आई हो गई मैथ, आई हो गई इंग्लिश। मैथ में कितना परसेंट विद्यार्थी पास होगा तो 60%। देखा
60% विद्यार्थी का मतलब पास, उत्तीर्ण के मतलब पास। आयकरा में अंग्रेजी में 70% पास, आयकरा में 50% पास। इन्हें ध्यान दियो का कहता पास पास सब कहता ना, पास कहे के मतलब जहां कहता पास, जहां कहे के मतलब कहता एक और मतलब 40% फेल। कितना परसेंट फेल? 40% फेल। एक में 50% पास के मतलब एक में फेल कितना होगी? 50%। और 70% पास, 30% फेल, है ना। तो देखो हमने के जनरली क्या करा जी, हाई हाई कितना बटे पास, देखा नहीं, पास परसेंटेज बराबर 100 माइनस, है ना। मैथ में फेल, माइनस इंग्लिश में फेल, प्लस दोनों में फेल। याद रखिए अगर पास के निकाले को होगी तो इतना इतना होगी, है ना। तो अब देखा यहाँ कितना निकल जी, 100 माइनस कितना फेल होगी, मैथ में 40 होगी ना, 40% फेल, है ना। माइनस है कितना हो जाएगी, 30% फेल। हाई कितना फेल हो जाएगी, 50% फेल, तो प्लस 50, है ना। क्या हो जाएगी? प्लस 50। अब देखो 150 हो जाएगी, 150 माइनस जोड़ दिया जी 70 बराबर कितना हो जाएगी, 0.8। 80% का होगी, 80% पास। समझ रहे? कितना परसेंट है पास? 80% पास। समझ में आ गई? देखो पास देने बताइए फेल फेल फेल, 100 में फेल फेल घटा दे तो पास निकल जाए। ऐसा में बना लेकर देता नहीं सवाल हलवा हम कब्बो कंफ्यूज तू लोग के कितना बताते हो? देखा सबसे बेटर है से बनाया जाए। देखा काम है हिंदी में कितना परसेंट? 40% विद्यार्थी है, 25% दोनों में। किसी परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। देखा क्या कहता है, 40%, 25% संस्कृत में और दोनों में 20%। अनुत्तीर्ण का मतलब का फेल, फेल और फेल वो कहता ना। तो कहता कि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो हमने क्या लिखा जी, उत्तीर्ण यानी पास, पास परसेंट बराबर 100 माइनस 40 माइनस 25 प्लस 25, ये ना हो क्यों? तो 20 ना। पास पूछा था तो 11 के जोड़ देंगे तो कितना हो जाए, 120 माइनस 65 बराबर 55%। आंसर 55% पास। देखो जाए कहता किसी परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण के मतलब क्या होगी, वो पास। जबकि दोनों प्रश्न पत्र में 35% छात्र अनुत्तीर्ण है। अनुत्तीर्ण के मतलब क्या है? तो कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? अनुत्तीर्ण पूछता मतलब कितना परसेंट फेल हुआ। इन्हें गौर करिए। प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, एकरा में कितना परसेंट छात्र हो? 75%। एकरा में 55% का हो? उत्तीर्ण यानी पास, पास। आहे में दोनों में का 35% फेल, फेल हो गया ना। तो बतलाव हो एकर फेल 25% फेल हो की एकर कितना फेल हो की 45% फेल हो की फेल हो की है। तो पास विद्यार्थी निकालो, पास बतलाओ पास में क्या होगा, 100 माइनस कितना हो जाए, 100 माइनस फेल, माइनस फेल प्लस 35% कितना दोनों में फेल।
तो ये कितना हो जाए 135 है, 135 माइनस 45 25 कितना हो जाएगी 70 बराबर 65% आई ले। 65% का हो गई पास हो गई, पास। अब फेल निकाले खातिर का करेंगे 100 माइनस 65 बराबर 35% फेल। आंसर हो की है ना। ऑप्शन में 65 या 35 दोनों दिले बा, पहले दिले बा 65 तब ये 35, तो पहले तो 65 मारल जी। यहाँ ध्यान दो, ये नहीं देखा जा 5% निकाले के तरीका ये है यो। तो जब 5% जितना है उतना 100 में घटा तो फेल हो जाए है ना। 5 निकाल के हमेशा फेल बना दो। देखा बता, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के, विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब पास हुए, जबकि दोनों विषय में 30% लड़के क्या हुए अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो तो कुल कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए है ना। गौर करिए कितना परसेंट, मैथ में 60% और विज्ञान में साइंस में 65% का कहता पास, पास। और दोनों में क्या कहता 30% का कहता फेल। तो 5% पहले निकाला जी ना, तो 5% निकाले खातिर 40% फेल, 35% फेल ओके ना। तो ये कितना 100 माइनस 40 माइनस 35 या प्लस 30, 100 120 होगी ना, 130 75 बराबर कितना होगी 65% पास। 65% पास ना होगी 55 ना हो, 55% पास। 55 बटा में 100 गुने उतना कर दो कितना भाई 600। तो लड़के कितना है 600 उत्तीर्ण है। तो ये लिख दो कि 600 लड़के उत्तीर्ण है, 600 लड़के क्या है उत्तीर्ण है। तो ये कितना हो गई 600 गुने 55 बटा में 100 है, ये कैंसिल 6 35 इतना होता ठीक है होता है। देखो ध्यान दिया, रूल चुनाव पर आधारित प्रश्न। रूल कहता कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाला M% मत प्राप्त किया और वह X मतों से जीत गया, जबकि हारने वाला M% मत प्राप्त किया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या बराबर कुल मत बराबर X गुने 100 बटा में M और N का अंतर है ना। तो हमने के पहले सवाल लिखा जी, सवाल पहले लिखा जाए। देखो सीधा कहता सवाल कि एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार 54% मत। यहाँ लिख दो कि जीतने वाले उम्मीदवार कितना परसेंट मत प्राप्त किया 54%। तो हारने वाले 100 माइनस 54% बराबर 46% है ना। तो बतलाओ कुल मत बराबर कितना हो जाए 100 गुने X कितना बा 640 बटा में दोनों का अंतर 54 माइनस 46, 100 गुने 640 बटा में 8 होगी ना, 8 8 कहीं 64 बराबर 8000। कुल कितना मत पड़े 8000 मत पड़ा है ना। बना ले जैसे कोई से बनी जा। देखो मान लो कि कुल कितना मत पड़ल 100% है ना। 100% मत बाटे, एक में जीते वाला कितना ले, जीतने वाला हारने वाला। गौर करियो, जीतने वाला 54% हारने वाला 46%। भाई दोनों के डिफरेंट कितना होगी 54 माइनस 46 बराबर 8%। तो यहाँ लिख दिया 8% बराबर कितना दे देगा टोटल 640।
है ना। तो इसलिए एक में 640 गुने 100 अब बटा में 8 8 अठाई 64 बराबर 8000। और 100 बना लो सेकेंड मेथड से, है ना। जीतने वाला हारने वाला 3 गो रहे तो 3 गो इसी बनाइए। देखा दे सवाल बा कि एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए। मतलब अवैध मत की संख्या बराबर कितना होगी, अवैध मत की संख्या बराबर 7500 का 20% हो जाएगी। और यही कटा देनी जा कितना होगी टोटल 75 150 1500। अवैध मत 1500 तो ये लिख दिया कि वैध मत बराबर 7500 माइनस 1500 बराबर 6000। यानी वैध मत कितना पड़ल 6000 वैध मत पड़ल। तो अब बतलाओ क्या कहता कि दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। यानी हारने वाले उम्मीदवार कुल कितने मत प्राप्त किए। तो 6000 के 55% निकाल दो। जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत, जीतने वाले उम्मीदवार का कुल मत बराबर 6000 का 55% निकाल दो। और 2 जीरो कैंसिल कितना हो जाए 3300, है ना। तो अब यहाँ लिख लो कि हारने वाले को प्राप्त कुल मत बराबर, अगर यहाँ निकाल देती है डायरेक्ट 45 बटा में ना 100 तो वो हो जाती हारने वाला के 55 में 45 हो जाती ना, हार डायरेक्ट निकाल देती है। लेकिन हम पूरा एकदम डिटेल्स बतलाओ तो नहीं समझ लो। 6000 माइनस 3300 बराबर 2700 आंसर। अगर हमने कहते कहीं यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते रही कैसे डायरेक्ट, तो ये लिखते जब 6000 गुने 45 बटा में 100 हारने वाला का। और 2 जीरो कैंसिल 6 35 6 चौके 24 3 27 2700। अब डायरेक्ट निकाल देती जा। पूरा डिटेल्स समझ लिया। डिटेल्स 175 नहीं 75 ना कहाँ 175 लिखल बा 7500